हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 25 दिसंबर। आप सभी को मेरी क्रिसमस। और सुबह के 10 बज चुके हैं। अब मैं पढ़ने बैठूँगी। आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो आइए देखते हैं। ये बाहर का मौसम, मकर संक्रांति आने वाली है तो पतंग उड़ रहे हैं बहुत सारे। बच्चों की छुट्टियाँ भी लग गई है आज से, तो पतंग उड़ाने लग रहे हैं इधर। अभी तो कम ही उड़ रहे हैं पतंग, इतने ज़्यादा नहीं उड़ रहे हैं, पर फिर भी आसपास में 10-15 पतंग तो दिख ही जाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही मौसम चल रहा होगा अभी। तो चलिए हम तो पढ़ने बैठते हैं। ये मेरे हाथ में 7 चिट है। मैंने 7 डेज चैलेंज कर रही हूँ मैं आज से ही। तो इन्हीं सारी चिटों में अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं डेली दिन के हिसाब से। 7 डेज है तो 7 डे के अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं। तो इनको मैं अब उछालूँगी और देखती हूँ कौन सी चिट उठाऊँगी सबसे पहले। जो चिट उठाऊँगी उसी से मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी, जिसमें उसमें जो टॉपिक दे रखे होंगे वही वाले टॉपिक मैं पढ़ूँगी। ये चिट मैंने ही बनाई है सारी, इन सब में अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये सारी करते हैं। तो ये सारी चिट है, इनमें से मुझे एक चिट उठानी है। तो इनमें से मैं एक चिट उठाऊंगी। तो ये बिल्कुल पूरी 7 चिटें अलग अलग रख रखी है मैंने, डाली है। अब इनमें से एक चिट उठाऊंगी और उसी चिट से मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगी। तो मैं उठाती हूँ इनमें से चिट। तो मुझे ये लगता है ये वाली उठानी चाहिए मेरे को। तो ये वाली चिट उठाई है मैंने, देखते हैं इसमें क्या है। इस वाली चिट में दे रखे हैं संस्कृत में संधि और समास, और जो इसमें साइकोलॉजी में बुद्धि और मापन मूल्यांकन, और इसमें जीके में दे रखा है खान पान कला एवं क्राफ्ट, मैथ्स में भिन्न और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, और हिंदी में संधि और समास दे रखा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बुद्धि वाला चैप्टर से मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगी, तो चलिए पढ़ते हैं। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं से मैं पढ़ूँगी। तो उसमें बुद्धि वाला चैप्टर में निकालूंगी। तो ये रहा मेरा बुद्धि वाला चैप्टर। अब मैं इसी से स्टार्ट करूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले साइकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, और साइकोलॉजी में भी मैं बुद्धि वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये वाला चैप्टर सबसे छोटा है साइको में। तो इसलिए मनोविज्ञान में सबसे छोटा चैप्टर है, इसी को मैंने लिखा। वैसे तो मैंने सभी चीटों में सारे टॉपिकों के नाम लिखे हैं, पर आज मेरे यही वाली चीट आई है। तो इसमें मापन मूल्यांकन और बुद्धि वाला चैप्टर। तो मैं सबसे पहले तो बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। ये मैंने जो नोट्स बना रखे हैं एग्जाम्पल क्लासेस से पढ़ के मैंने नोट्स बनाए थे ना पिछली बार रीट में, तो वही वाले नोट्स का मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं अब जो भी ये मैंने 7 डेज चैलेंज लिया है, उस चैलेंज में जितने भी टॉपिक है सभी सब्जेक्टों के, तो वो सभी मैं नोट्सों से पढ़ूंगी। नोट्स बना रखे हैं उससे, क्योंकि इससे मेरा रिवीजन जल्दी हो जाता है, और मैंने ये पहले पढ़ भी रखे हैं इसलिए जल्दी पढ़ने में आ जाते हैं। ये तो मेरी स्पीड इतनी है, मतलब स्पीड मैंने इतनी कर रखी है वीडियो के अंदर, नहीं तो पढ़ने में तो धीरे धीरे पढ़ती हूँ मैं भी। इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतनी तेज़ी से पढ़ने का। तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरी स्पीड इतनी तेज़ है पढ़ने की, मैं इतनी तेज़ नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन ये वीडियो में फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से स्पीड को डबल करना पड़ता है। डबल क्या है, ये तो 4-5-6 गुनी स्पीड है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से दिख रहा है आपको। और ये मैंने कम से कम 2 घंटे में दोनों चैप्टर थे, बुद्धि वाला चैप्टर और मापन मूल्यांकन वाला, तो दोनों मैंने नोट से ही पढ़े हैं, और दोनों को कम से कम 2 घंटे पढ़े थे मैंने, जब जाते ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ था। इस वाले चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे बाल विकास अधिगम वगैरह जो भी चैप्टर है इसमें साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बुद्धि वाले चैप्टर में तो फिर भी इतना नहीं लगा था। फिर भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो नोट्स भी कम से कम 6-7 पेज में तो बुद्धि वाला चैप्टर है, और मापन मूल्यांकन वाला चैप्टर भी 3-4 पेज में है। तो दोनों को करके मुझे 2 घंटे लगे थे इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने में। आजकल सर्दी इतनी बढ़ गई है कि बाहर छत पे बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। धूप के तो मतलब सूरज देवता के तो बिल्कुल दर्शन भी नहीं होते हैं आजकल। और आजकल कल तो यहाँ पर बारिश भी आई थी, छींटे भी आए थे, कल आए थे। इस वजह से है ना ये बारिश, मतलब सर्दी ज़्यादा ही बढ़ गई है बारिश की वजह से, नहीं तो इतनी सर्दी नहीं थी पहले। और जो मेन सिटी है जयपुर की, उसमें तो बरसात हुई थी, और हमारे जो हम रहते हैं उधर की साइड तो ओनली छींटे आए थे, नहीं तो उधर बरसात हुई थी। इस वजह से इधर भी सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, और रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है। फिर भी ये दिन का टाइम था, मतलब सुबह 10:30-11 बज गए थे, पढ़ते पढ़ते 12 बज गए थे मुझे। तो इसलिए मैं यहीं बैठी थी बैठ के, क्योंकि ओढ़ के बैठ के पढ़ते हैं तो आलस आते हैं पढ़ने में। इसलिए मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो अधिकतर तो बिना ओढ़े ही बैठती हूँ पढ़ने।
क्योंकि मुझे फिर आलस आने लग जाते हैं और फिर मेरी पढ़ाई नहीं होती है और मन भी नहीं लगता है पढ़ने का। रात में जब भी मैं पढ़ती हूँ तो रात में तो मैं ओढ़ के ही पढ़ती हूँ, क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ठंड की वजह से फिर बीमार ना हो जाए पढ़ने के चक्कर में, इसलिए फिर ओढ़ के ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद ही मापन मूल्यांकन वाला पढ़ने लग गई मैं, क्योंकि मापन मूल्यांकन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे आधा पौन घंटा इसको कंप्लीट करने में लगा था। जो मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया है वो 31 दिसंबर को पूरा होएगा, 31 दिसंबर तक चलेगा। क्योंकि जो आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये 7 दिन का चैलेंज है। इसमें से मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था, फिर मैं यहाँ दूसरा स्लॉट हिंदी का पढ़ने लग गई थी। हिंदी में मैंने संधि और समास 2 टॉपिक है मेरे इस वाली शीट के अंदर। तो सबसे पहले मैं संधि वाला चैप्टर पढ़ रही थी, ये भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो उन्हीं नोट्स से मैं पढ़ रही थी। एग्ज़ाम पूर्व गणेश सर पढ़ाते थे हिंदी, उस उन्हीं से मैंने ये नोट्स बनाए थे जी। इसके हिंदी के ग्रामर के भी बनाए थे मैंने, और शिक्षण विधियों के भी नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो उसी से मैंने अपना रिवीजन किया है और उसी से मैं पढ़ रही हूँ। हिंदी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और हिंदी में ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है कुछ भी, इसलिए हिंदी को मतलब आसानी से कंप्लीट कर लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे संधि वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। संधि वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है और मुझे संधि वाले चैप्टर को कंप्लीट करने में ही कम से कम 1 घंटा लग गया था। तो मुझे चेयर पे बैठे बैठे तो सर्दी लगने लग गई थी, इसलिए मैं शॉल ओढ़ के और फिर नीचे दरी बिछा के आराम से तकिए को मैंने अपनी स्टडी टेबल बना लिया और फिर मैं यहीं पे बैठ के पढ़ने लग गई। क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 3 बजे समथिंग चाय वाय पी के फिर मैं वापस पढ़ने बैठी थी, तो सर्दी लगने लग गई थी, तो इसलिए मैंने ओढ़ के बैठ गई थी। पहले मैंने शॉल नहीं ओढ़ रखी थी, फिर बाद में मैंने शॉल ओढ़ के और अच्छे से बैठ के पढ़ रही थी मैं। क्योंकि फिर टेबल कुर्सी पर है ना, जो चेयर टेबल के नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाती है, तो फिर वो सर्दी लगने लग जाती है। इस वजह से फिर मैं वहाँ से उठ के चाय मैंने चाय पी के फिर वापस हिंदी पढ़ने के लिए इधर आके बैठ गई। दूसरा स्लॉट चल रहा था ये मेरा हिंदी पढ़ने का। हिंदी में इतना टाइम नहीं लगता, पर ये संधि है ना, तो संधियों में उदाहरण ज़्यादा होते हैं। और जो गणेश सर है ना, उन्होंने उदाहरण इतने करवा रखे हैं हिंदी के अंदर, तो है ना, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं तो वो बहुत लंबे चल जाते हैं। तो इस हिंदी और समाज वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मेरा थर्ड स्लॉट चालू हो गया था। थर्ड स्लॉट में मैंने जीके पढ़ा था और जीके में खान पान और कला और क्राफ्ट वाला चैप्टर था इसमें, कला संस्कृति का, तो वही वाला चैप्टर मैंने इसमें कंप्लीट किया। तो ये मैं सिकवाल की जो गाइड है मेरे पास, सिकवाल की रीड लेवल फर्स्ट के लिए लेके आई थी मैं, तो उसी से मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा है। क्योंकि मैंने इसी से पहले भी पढ़ रखा है, इसके नोट्स नहीं बना रखे हैं मैंने, तो ये इसी से मैंने पढ़ा और इसी से मैंने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है। खान पान वाला और कला और क्राफ्ट वाला है, चित्रशैली वगैरह है इसके अंदर, तो वो वाला चैप्टर मैंने इसी से कंप्लीट किया है और इसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में मेरा फोर्थ स्लॉट, मतलब थर्ड स्लॉट तो कंप्लीट हुआ, फोर्थ स्लॉट चालू हो गया। तो फोर्थ स्लॉट में मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ रही हूँ और मैथ्स में भी भिन्न भिन्न के साथ में एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि रीड लेवल 1 में जो मैथ्स में जो टॉपिक आने वाले हैं उन्हीं टॉपिकों का डेली 2-2 टॉपिक में, सभी सब्जेक्टों के डेली 2-2 टॉपिकों का रिवीजन कर रही हूँ 7 डेज चैलेंज के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे भिन्न वाले चैप्टर का सबसे पहले रिवीजन करने बैठी हूँ और ये भी मैंने सिकवाल की बुक से ही इसका रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि जो मैथ्स वाले टॉपिक है ना लेवल 1 के अंदर, उनमें क्वेश्चन कम और थ्योरी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसी वाली बुक से पढ़ रही हूँ। क्योंकि इस वाली बुक से मैंने ये पढ़ रखे हैं पहले। और जो भिन्न वाला चैप्टर है वो तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जो एलसीएम एचसीएफ है उसमें भी 5-6 टाइप है अलग अलग प्रकार की, तो वो सारी टाइप मैंने करी है और उसी से मैं अपना, मतलब मैंने पहले भी इसी वाली बुक से पढ़ रखा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर भी दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा था। और वैसे भी मैथ्स मेरे को कम आती है, तो मैथ्स का रिवीजन करना बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा करना पड़ेगा मेरे को, तभी मेरे को, मतलब मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तो इसलिए मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम देती हूँ। फिर भी मुझे ये दोनों, मतलब दोनों चैप्टर कंप्लीट करने में और इनके जो क्वेश्चन दे रखे थे पीछे, वो क्वेश्चन कंप्लीट करने में 2 घंटे समथिंग लगे थे इनको चैप्टर को कंप्लीट करने में। शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था इस टाइम पे। फिर भी मैं खाना लेट बनाती हूँ, इस वजह से मैं लेट भी बनाती हूँ, इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ। और फिर जब खाना बनाना होता है तब मैं उठ जाती हूँ, शाम को 7 बजे समथिंग में खाना बनाने लगती हूँ। यहाँ मेरा 5 स्लॉट, मतलब लास्ट वाला था, 5 स्लॉट बना रखे हैं मैंने। लास्ट में संस्कृत थी, तो यहाँ पे मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में संस्कृत पढ़ रही हूँ। और संस्कृत में भी मेरे संधि और समास वाला चैप्टर है। हिंदी में भी संधि और समास था, तो संस्कृत में भी संधि और समास दोनों में सेम सेम हो जाता है, थोड़ा बहुत ही अलग होता है संस्कृत में, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है और हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है, नहीं तो अधिकतर सेम होता है इनमें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले संधि पढ़ रही हूँ। ये भी मैंने
एग्ज़ामपुर पर श्याम सर ने संस्कृत पढ़ाई थी, वो थर्ड ग्रेड टीचर थे। उन्होंने संस्कृत पढ़ाई, तो उन्हीं से मैंने ये नोट्स बना रखे हैं और उन्हीं नोट्सों का मैं रिवीजन करती हूँ बार बार। मेरे पिछली बार भी रीट में संस्कृत में 25 मार्क्स आए थे और इस बार उनसे ज़्यादा लाने की कोशिश रहेगी मेरी। इसलिए मैं इन्हीं नोट्सों का बार बार रिवीजन करूँगी, जिससे मेरी संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने संस्कृत में शिक्षण विधियों के लिए भी ऐसे ही नोट्स बना रखे हैं। इसी के पीछे मैंने शिक्षण विधियों के भी नोट्स बना रखे हैं, मतलब एक ही रजिस्टर के अंदर मैंने ग्रामर और शिक्षण विधियाँ दोनों ही कंप्लीट कर रखी है। तो ये संधि वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे समास वाला चैप्टर भी चालू करूँगी और समास वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करूँगी। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आपके लिए अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, थोड़े बहुत भी यूज़फुल लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।